हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद अब्बास और आज हम सीखेंगे कि हम एक अट्रैक्टिव थंबनेल कैसे बना सकते हैं। जी हाँ नाजरीन, अगर आप एक अच्छा थंबनेल बनाएंगे तो आपकी वीडियो पर व्यूज़ आएंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो नाजरीन, हम वक्त का ज़िया किए बगैर चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं कि हम एक अच्छा थंबनेल कैसे बना सकते हैं। हाँ तो व्यूअर्स, मोबाइल की स्क्रीन पर हम आ चुके हैं। तो यहाँ से अब हमने एक्सेल ऐप को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद ये न्यू टेक्स्ट जो है इसको हमने डिलीट करना है। तो यहाँ डिलीट के ऑप्शन से आप इसको डिलीट कर दें। डिलीट हो गया। अब हमने इसका जो साइज़ है वो ठीक करना है। जो यूट्यूब थंबनेल का साइज़ है हमने वो चूज़ करना है। तो ये 3 डॉट्स पे क्लिक करें, इमेज साइज पे क्लिक करें, कस्टम पे क्लिक करें और यहाँ से यूट्यूब थंबनेल का साइज जो है उसको चूज कर लें और इसको ओके कर दें। तो थंबनेल वाला साइज हमारा बन चुका है। और अब हमने सबसे पहले इसका बैकग्राउंड लगाना है। जो भी आप बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो ये नीचे चौथे नंबर पे आपको लेयर का आइकॉन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करें। फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ अब हम बैकग्राउंड लगाएंगे जो भी हम लगाना चाहते हैं। तो मैं ये लगाना चाहता हूँ। यहाँ से आप 16.9 का जो साइज़ है वो लगा लें तो ओके कर दें। अब ये देखें हमारा साइज़ फिट होकर इसके ऊपर आ चुका है। यहाँ हमको अब बड़ा छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद हम अपनी एक तस्वीर लगाएंगे। तो ऊपर प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करें, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करें, गैलरी पे क्लिक करें और यहाँ से आप कोई भी अपनी एक तस्वीर लगा लें जो भी आप लगाना चाहते हैं। तो मैं इसका साइज़ इतना कर लेता हूँ, तो यहाँ रख लेता हूँ मैं इसको। तो यहाँ ऊपर लेयर के ऊपर क्लिक करें। लेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इसको लॉक कर दें। अब ये अपनी जगह से हिलेगी नहीं। तो इसके बाद हम फिर गैलरी में जाएंगे। गैलरी में जाने के बाद इसके पीछे हम थोड़ी सी ग्लो देंगे। तो यहाँ लेके आएंगे इसको। अब ये तस्वीर के आगे आ गई है। अब हमने इसको तस्वीर के पीछे लेके जाना है। तो यहाँ आपको नीचे सेंटर में आइकॉन नज़र जो आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये टू बैक लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें तो ये पीछे चलेगी। अब हम इसका कलर तब्दील करना चाहते हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये ज़रा ग्लो जो है वो छुप गई थी, तो ऐसे कर लेता हूँ मैं यहाँ इसको। तो अब हमने इसका कलर तब्दील करना है। आप जो भी कलर रखना चाहते हैं रख लें। ये सारे कलर इधर मौजूद हैं, आप जैसा भी रखना चाहें। मैं इसको ग्रीन करूँगा। जैसा थंबनेल मैंने ये लगाया हुआ है मैं सेम उसी तरह का थंबनेल आपको बनाना सिखाऊंगा। तो इतना होने के बाद आप इसकी पोजीशन को अपनी मर्ज़ी से जहां आपको बेहतर लगे वहां सेट कर लें। तो यहाँ मुझे सही लग रही है तो यहाँ मैं इसको रख लेता हूँ। इसको भी अब लेयर पे जाके लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद अब हम यहाँ लिख लेते हैं जो भी हम लिखना चाहते हैं। इतना होने के बाद अब हम फिर गैलरी में जाएंगे। गैलरी में जाने के बाद यहाँ से हम YouTube का जो लोगो है उसको लेकर आएंगे। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद इसको मैं यहाँ कोने में रख लेता हूँ और इसको भी मैं लेयर पे जाके लॉक कर दूंगा। लॉक करने के बाद अब हम यहाँ से इसकी एक कॉपी ले लेते हैं। कॉपी लेने के बाद इसको ऐसे थोड़ा राउंड करके यहाँ इस कोने में रख लेते हैं। इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं, इसको हम यहाँ लगा देते हैं। अब ये फ्रंट पे है, हम इसको बैक पे भेजना चाहते हैं तो यहाँ से टू बैक पे जाएंगे तो ये पीछे चला गया। अब हम इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं और कॉपी लेने के बाद अब हम इसको यहाँ रख लेते हैं। इसको भी टू बैक पे कर देंगे, थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं। तो अब हमारा काम रह गया लिखने का। तो एक लेयर पे जाके ये करने के बाद लेयर पे जाके इन सब को हम लॉक कर देंगे ताकि ये अपनी जगह पर रहें, हिले ना। अब काम आता है लिखने का। तो अब हम ये ए का जो आइकॉन है इसके ऊपर प्रेस करेंगे, टेक्स्ट पे ऊपर क्लिक करेंगे, एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं यूट्यूब, सॉरी गलती हो गई, यूट्यूब।
ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद इसके साइज़ को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। साइज़ थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ताकि ये देखने में अच्छा लगे। इतना होने के बाद इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद अब हम इसको आगे करेंगे और ये बी के निशान के ऊपर जिसके नीचे स्टाइल लिखा हुआ है इसको क्लिक करेंगे और इधर बी पे बोल्ड कर देंगे। इसको बोल्ड करने के बाद अब हम इसको स्ट्रोक देंगे। स्ट्रोक में इसको रेड देना चाहता हूँ, आप जो मर्ज़ी दे सकते हैं। तो स्ट्रोक को मैं बढ़ा देता हूँ ताकि ये थोड़ा क्लियर नज़र आए। तो अब हम इसकी पोजीशन सेट कर लेते हैं यहाँ। तो अब हम लेयर पे जाके इसको भी लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद अब फिर हम टेक्स्ट के ऊपर जाएंगे, एडिट के ऊपर जाएंगे। तो यहाँ अब हम लिखेंगे थंबनेल। ओके करेंगे। ओके करने के बाद फिर हम इसके साइज़ को थोड़ा बढ़ा लेंगे। साइज़ बढ़ाने के बाद अब मैं इसका कलर रेड कर लेता हूँ। रेड करने के बाद आगे आए, इसको थोड़ा बोल्ड कर लें। बोल्ड करने के बाद अब इसको स्ट्रोक में वाइट देना चाहता हूँ और इसका भी स्ट्रोक बढ़ा लेता हूँ मैं। यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अब इसकी भी पोजीशन अच्छे तरीके से सेट कर लेते हैं। अब हम इसको भी लेयर पे जाके लॉक कर देंगे। अब हम यहाँ पिक्सल लैब का लोगो लेकर आएंगे। प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करें, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करें और यहाँ से हम इस लोगो को ले लेते हैं। इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। साइज इसका आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, आप जितना भी रखना चाहें। यहाँ मेरे ख्याल से ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा राउंड करेंगे और इसको 3D शेप देंगे। ये सेंटर वाले आइकॉन पे नीचे क्लिक करें, ऐसे आगे करें तो यहाँ आपको 3D शेप नज़र आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करें, इसको ऑन कर दें और इसको ऐसे ऊपर करें और यहाँ से वाई रोटेशन से इसको हम थोड़ा सा ऐसे राउंड कर लेते हैं। राउंड करने के बाद अब हम फिर इसकी पोजीशन जो है थोड़ी सेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब ये आगे नज़र आ रहा है। तो अगर हम इसको बैक पे लेकर जाना चाहें, यूट्यूब का लोगो सारा नज़र आए, तो हम इसको बैक पे भी लेकर जा सकते हैं। अगर आप फ्रंट पे रखना चाहते हैं तो फ्रंट पे कर सकते हैं। यहाँ बैक पे चला गया तो मैं इसको बैक पे ही रखूँगा। अब हम इसको भी लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद अब हम इसके ऊपर ग्रीन टिक लगाएंगे। फिर हम गैलरी में जाएंगे। गैलरी में जाने के बाद यहाँ से अब हम इस टिक को ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड ख़त्म करेंगे। इरेज कलर से आप इसके बैकग्राउंड को ख़त्म कर सकते हैं। ख़त्म करने के बाद इसके हम साइज़ को छोटा करेंगे। साइज़ छोटा करने के बाद अब हम इसका कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं। ये मुझे कलर इसका अच्छा नहीं लग रहा तो ये कलर इसका रख लेते हैं। तो यहाँ से इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद इसको भी हम लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद अब हमारा आखिरी मरहला रह गया है। तो अब हम यहाँ पर फिर कुछ टेक्स्ट ऐड करेंगे। ए के ऊपर क्लिक करें, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें, एडिट को क्लिक करें और इसको काट दें और यहाँ हम लिख लेते हैं ग्लो। इसके साइज़ को अब हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद हम इसको यहाँ रख लेते हैं। ओके कर लेते हैं यहाँ से और अब हम इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड करने के बाद अब हम इसको 3D में कन्वर्ट कर देंगे ताकि ये देखने में और अच्छा लगे। 3D में कन्वर्ट करने के बाद अब हम इसका जो स्ट्रोक है उसका कलर ब्लैक रख लेते हैं और यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रोक बढ़ा लेते हैं।
यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब हम इसका कलर जो है वो तब्दील कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं। यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आप इसकी पोजीशन को सेट कर सकते हैं जहाँ भी आप सेट करना चाहें। हाँ तो व्यूअर्स, हमारा थंबनेल बन चुका है। आप देख सकते हैं कि हमारा थंबनेल मुकम्मल हो चुका है। जैसा मैंने आपको ये थंबनेल मैंने लगाया था, इसी को मैंने आपको सिखाया है। और इसके अलावा आप किसी भी किस्म का थंबनेल सीखना चाहें तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको उसकी वीडियो अपलोड कर दूँगा।